नमस्कार साथियों, भारतीय किसान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम रामेश्वर कुमार और आज मैं आपको स्टार्टर के साइलेंट मोड के बारे में जानकारी दूंगा। साइलेंट मोड क्या होता है, ये किस प्रकार मोटर को फूंकने से बचाता है। जो किसान भाई बार बार मोटर फूंकने से परेशान रहते हैं, साल में 1-2 बार मोटर फूंकी ही जाती है, क्या कारण रहते हैं मोटर फूंकने के और उसे किस प्रकार से बचाया जा सकता है। इस पैनल को लगाने के बाद एक कंडीशन बचती है मोटर फूंकने की, वो भी मैं बताऊंगा वो कौन सी कंडीशन है। बने रहिए हमारी वीडियो में अंत तक। जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये साइलेंट मोड हर प्रकार के स्टार्टर में नहीं आता और अगर दुकानदार से जाके कहेंगे कि हमें साइलेंट मोड वाला स्टार्टर चाहिए तो वो दे देगा आपको। और साइलेंट मोड क्या होता है ये बताता हूँ। साइलेंट मोड का मतलब होता है कि जैसे हमने स्टार्टर की रिले को 28 एम्पीयर पर सेट किया हुआ है, तो 28 एम्पीयर का मतलब यह है कि जब तक मोटर का लोड 28 एम्पीयर है, चाहे वोल्टेज कम है या टू फेस है, किसी भी प्रकार से 28 एम्पीयर से अंडर लोड है, 28 एम्पीयर के अंडर में लोड है, तो ये रिले चलाती रहेगी मोटर को। अगर 28 एम्पीयर से ऊपर लोड आया तो ये स्टार्टर मोटर को बंद कर देगा और उसके बाद साइलेंट मोड पे चला जाएगा। साइलेंट मोड पे जाने का मतलब यह है कि फिर आप इसको चाहे मैनुअली ऑन करो या ऑपरेटर इसको बार बार कमांड भेजेगा ऑन करने के लिए। ऑपरेटर तो ऑटो मोड पे लगा हुआ होता, बार बार कमांड भेजेगा ऑन करने के लिए। इस स्टार्टर में कुछ नहीं होगा, ये केवल साइलेंट रहेगा। इसका कोई सा भी बटन काम नहीं करेगा, ये नहीं करेगा अंदर ऑटो, मैनुअल, बाईपास, कहीं भी से भी कुछ भी दबाओ, ये स्टार्टर साइलेंट रहेगा। अगर रिले ने इसको एक बार कट कर दिया, ये रिले के फॉल्ट की वजह से कट हुआ है, तो ये साइलेंट ही रहेगा। इसका साइलेंट मोड हटाने के लिए आपको मैनुअली इसका लाल वाला बटन दबाना पड़ेगा जब ये स्टार्टर काम करना दोबारा से शुरू करेगा। जिन ट्यूबवेलों पे ऑपरेटर लगे हुए होते हैं उनमें मोटर फूंकने की शिकायत बार बार इसलिए आती है कि उनमें साइलेंट मोड नहीं होता। मतलब यह है कि मोटर तो लोड दे रही है, मोटर लोड दे रही है 28 एम्पीयर से ज़्यादा का। मैं 28 एम्पीयर बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस समय हमारी रिले 28 एम्पीयर पे सेट है, इसको घटाया बढ़ाया भी जा सकता है जितने पे भी आपने सेट कर रखा है। कि मान लिया 10 HP की मोटर है तो मैक्सिमम 20 एम्पीयर लोड लेके चलती है, और हमारी जैसे 7.5 HP की है तो ये 11-12 एम्पीयर लोड लेती है। जिन स्टार्टरों में साइलेंट मोड नहीं होता तो ऑपरेटर ऑटो मोड पे लगा हुआ होता है, तो ऑपरेटर जब एक बार मोटर बंद होने के बाद जब दोबारा कमांड भेजेगा और स्टार्टर में साइलेंट मोड नहीं है तो स्टार्टर फिर दोबारा से मोटर चालू कर देगा। मोटर कोई लाइन में फॉल्ट होगा या वोल्टेज कम होंगे या टू फेज बिजली होगी तो मोटर तो चलेगी नहीं। मोटर लोड देगी 50-60 एम्पीयर का, तो जब 50-60 एम्पीयर का लोड देगी तो 30 सेकंड का समय फिर दोबारा कट होने में लगेगा, तो 30 सेकंड तक उसमें अनियमित बिजली जाती रहेगी मोटर में और मोटर रनिंग में रहेगी नहीं। तो वो 30 सेकंड बाद फिर कट करेगा, 30 सेकंड के बाद जैसी कट होगा ऑपरेटर फिर उसे ऑन कर देगा। तो ये प्रोसेस बार बार खटखट खटखट कर चलता रहेगा, रिले बार बार स्टार्टर बार बार ऑन होता रहेगा। तो जब तक मोटर फूकेगी नहीं जब तक ऑपरेटर उसको ऑन करता रहेगा, अगर स्टार्टर में साइलेंट मोड नहीं है तो। इस पैनल को लगाने के बाद एक कंडीशन बचती है मोटर फूकने की, वो ये है कि जब मोटर 4-5 साल की हो जाती है तो उसके बुश घिस जाते हैं, उसके पैकिंग लूज हो जाते हैं, तो उसमें वाइब्रेशन होने लगता है। अब वाइब्रेशन जब मोटर में होता है तो जो उसकी वायरिंग पे प्लास्टिक चढ़ी हुई होती है अंदर समरसेबल की मोटर पे, वो वाइब्रेशन से कट जाती है, कट के उनमें करंट आपस में मिक्स हो जाता है, तो वो कंडीशन बचती है जब तो मोटर फूक सकती है। अदरवाइज किसी भी कारण से मोटर कभी नहीं फूकेगी। उसका विकल्प यह है कि जब आपको लगे कि मोटर वाइब्रेशन करने लगी, उसे ऊपर हल्की आवाज़ बढ़ जाती है, बोरिंग की समरसेबल भी है तो ऊपर महसूस होने लगता है कि ये थोड़ा वाइब्रेशन करके चल रही है, हिल रही है, तो उस मोटर को निकलवा के उसके में नए बुश डलवा देनी चाहिए। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं है जो मोटर कभी फूक जाए। अगर मोटर पुरानी हो गई, काफ़ी लंबे टाइम से आपकी मान लीजिए 4-5 साल हो गए, या अपने काम अनुसार भी रहता है, किसी का काम ज़्यादा रहता है किसी का कम रहता है,
तो एक लाइफ होती है मोटर। जब भी मोटर वाइब्रेशन करने लगे तो समझ लीजिए उसके बुश घिस गए हैं, उस मोटर को बिना फूके निकलवा लो, और निकलवाने के बाद उसके बुश, नए बुश उसमें डलवा दो, पंखे में भी मोटर में भी। ये काम अनिवार्य रूप से कर लो तो मोटर कभी नहीं फूकेगी। उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई रिलेटिव बार बार मोटर फूकने से परेशान रहते हैं तो उनके साथ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।